विकसित भारत के एजेंडा पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज एक मैराथन बैठक हुई। करीब 8 घंटे ये बैठक चली और इसमें सभी मंत्री मौजूद रहे, राज्य मंत्री हों या कैबिनेट मंत्री हों या उप मंत्री हों। बैठक में 2047 तक विकसित भारत बनाने से जुड़े अलग अलग मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन दिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनेगी, इसीलिए नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडा को तैयार रखा जाए। इस दौरान आम चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को कई नसीहत भी दी। इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, क्या प्रधानमंत्री ने नसीहत दी हैं आज सभी मंत्रियों को? और 8 घंटे चली है बैठक, इतनी लंबी बैठक अमूमन देखने में नहीं आती। जी हाँ, सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई थी, शाम करीब 6:30 बजे तक ये बैठक चली है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे तक सभी मंत्रियों को मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा सारे जो विभागों के मंत्रालयों के सचिव थे वो भी इसमें मौजूद थे। उनकी ओर से प्रेजेंटेशन भी दिया गया और 2047 तक भारत किस तरह से विकसित राष्ट्र बन सकता है इसको लेकर के भी एक डिटेल प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस बैठक में दिया गया। कुछ मंत्रियों की ओर से भी अपनी ओर से सवाल पूछे गए। हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, इन्होंने सवाल भी इस प्रेजेंटेशन को लेकर के पूछे और 5 अलग अलग प्रेजेंटेशन इसके अलावा और भी दिए गए। पीएम मोदी का जो मार्गदर्शन था वो काफी महत्वपूर्ण था। ये आपको बता दूं कि चुनाव की घोषणा से पहले और मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है इसमें मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि इसके बाद अब अगले सप्ताह हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा कर दे। तो इसलिए पीएम मोदी ने यह कहा है कि जाइए, जीत करके आइए और आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। ये बात पीएम मोदी ने अपनी ओर से सारे मंत्रियों से कही। उन्होंने ये भी कहा है कि सोच समझ करके बयान देना चाहिए, कोई भी विवादित बयान ना दें और साथ ही अपना जो मंत्रालय का मामला है सिर्फ उसी पर बात करें। ये उन्होंने अपनी ओर से स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल डीप फेक का मामला चल रहा है, इसमें आवाजें बदल दी जाती हैं, चेहरे बदल दिए जाते हैं, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और चूंकि ये चुनाव का समय, इसलिए जिनसे भी मिले वो सोच समझ करके मिले। तो ये सारे जो टिप्स है पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को दिए हैं और उन्होंने एक तरह से शुभकामना भी व्यक्त की है। आपको ये बताऊं कि ये जो डिटेल प्रेजेंटेशन है ये करीब 2 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इसमें लाखों युवाओं का फीडबैक भी लिया गया। 2000 से भी ज्यादा इसको लेकर के बैठकें हुई हैं और ये डिटेल प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से आने वाले समय में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है। तो ये उसका पूरा खाका इस प्रेजेंटेशन में दिया गया है। पीएम मोदी ने अपना विश्वास भी व्यक्त किया है कि सरकार उनकी वापस आएगी, हैट्रिक लगेगी। और ये उन्होंने कहा है कि अब जो अगला बजट होगा, पूर्ण बजट होगा, वो जून में ही पेश कर दिया जाएगा। वैसे अमूमन जो नई सरकारें होती हैं वो जुलाई में पेश करती हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि जून में हम पूर्ण बजट पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री ने पूरा भरोसा जताया कि अगली सरकार उनकी ही होगी, लेकिन उधर विपक्षी जो महागठबंधन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसे उसके आड़े आए और विपक्ष की सरकार अगली बार बने। तो